उसे सुबह से हो जाएगा बोला जा रहा था। इसी बात ने उसे आग बबूला किया, जिस कारण उसने कर्मचारी के खींच के थप्पड़ जड़ दिया। लग रहा है इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। ये बात आपको किसी को इंग्लिश में बोलनी है। सोचिए आप कैसे बोलेंगे। यहां पर हो रही है आपकी प्रैक्टिस। जो भी आपके मन में आए, पहले इस वीडियो को रोकिए। जो भी आपके मन में आ रहा है कि मैं इस तरह से इस बात को कहूंगा या कहूंगी, उसको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए और फिर मैं आपको बताता हूं, तो आप देखिए कि आपसे कहां पर गलती हुई है। ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस, उसे सुबह से हो जाएगा बोला जा रहा था। बोला जा रहा था किसी के द्वारा, तो ये तो समझ में आ गया कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन तभी आपने देखा सुबह से, तो जब भी किसी समय से की बात हो गई तो पास्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनता है? कई बार आपने सुना होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, लेकिन मैंने पैसिव वॉइस की वीडियो में आपको बताया था कि बिल्कुल बनता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है और उसका पैसिव या एक्टिव दोनों रूप यानी दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं। तो देखिए, डे 51 में जब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाना सीखा था, मैं इसके नोट्स में आपको लेके जाता हूं। नोट्स में आप देखें, ये डे 51 के नोट्स हैं। इसमें देखिए 436 नंबर पेज में आप देखेंगे कि ये देखिए पैसिव ऑफ टेंसेस। यहां पर आप जो पैसिव वॉइस देख रहे हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस में आप हैड बीन का यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में आप क्या यूज करते हैं? वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है विद टाइम। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करना ज्यादा कॉमन है, उसके साथ में बीइंग का यूज। ठीक है, वापस से आ जाते हैं। देखिए, इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? उसे सुबह से हो जाएगा बोला जा रहा था। अगर वो कोई लड़का है तो ही के साथ में वॉज का यूज होगा। ही वॉज बीइंग। ठीक है, बोलने को क्या कहते हैं? से या टेल, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर ज्यादा बेहतर रहेगा टोल्ड कह दें, हालांकि आप कह सकते हैं सेड, नो प्रॉब्लम। ही वॉज बीइंग सेड। ठीक है, क्या बोला जा रहा था उससे? हो जाएगा। जो बोला जा रहा था एग्जैक्टली उस बात को लिख लिया। ये उसी तरह से हम बोलते हैं। ही वॉज बीइंग टोल्ड हो जाएगा सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यहां तक का सेंटेंस तो इस तरह से बन गया, ही वॉज बीइंग टोल्ड हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। अच्छा, हो जाएगा अगर इस बात को भी इंग्लिश में बोलना है तो आप कह सकते हैं विल बी डन। मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने कहा कि मुझे ये काम करना है, उन्होंने कहा हो जाएगा, और सुबह से वो यही बोल रहे हैं, तो ये उसी तरह का सेंस है ना। लेकिन जब हम किसी को कोई बात बताते हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या बोला गया, तो उस व्यक्ति ने अगर हिंदी में बोला है हो जाएगा इस तरह से, तो आप इंग्लिश में भी तो उसी तरह से आप उस बात को कन्वे करेंगे। हालांकि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं विल बी डन, लेकिन हो जाएगा जो बात बोली गई मैंने उसी बात को कोट कर दिया एग्जैक्टली। ठीक हो गया। इसी बात ने उसे आग बबूला किया। इसी बात ने यानी यही बात है जिसने उसको क्या कर दिया? आग बबूला कर दिया, यानी फ्यूरियस कर दिया, बहुत ज्यादा एंग्री कर दिया, गुस्से में ला दिया। तो यही बात सब्जेक्ट हो गया। यही बात कैसे बनेगा बताइए, सोचिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, किया। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हो गया यही बात। इस बात को कैसे बोलेंगे? ये बात मैंने आपको डे 39 में बताई थी। अगर आप डे 39 के नोट्स पे चलें, देखिए ये मैं आपको रेफरेंस इसलिए देता हूं कि ताकि आपको ये ध्यान रहे, आप समझ पाएं कि हर बात आपको सिखाई हुई है, लेकिन हो सकता है कि आपसे मिस हो रही हो। आप आ जाइए पेज नंबर 335 में। ये देखिए, यहां पर अगर आप देखें WH वर्ड यूज्ड एज अ कंजंक्शन, इसमें देखिए दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो, है ना। तो इसके लिए आप दैट्स व्हाट का यूज करते हैं। तो देखिए इसी बात ने उसे आग बबूला किया। दैट्स व्हाट मेड हिम फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, इसलिए आग बबूला वर्ड यूज कर रहे हैं। या फिर कह सकते हैं वेरी एंग्री। जिस कारण, इस बात को कैसे कहें? बिकॉज ऑफ दैट
यहां पर दैट की जगह पे इट भी कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट उसने कर्मचारी के खींच के थप्पड़ जड़ दिया, यानी उसने स्लैप कर दिया कर्मचारी को, यानी एम्प्लॉय को या वर्कर, एम्प्लॉय या वर्कर हम कह सकते हैं। कैसे? वेरी हार्ड, ये बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट या बिकॉज ऑफ इट ही स्लैप द एम्प्लॉय वेरी हार्ड। यहां पर एम्प्लॉय की जगह पे वर्कर भी कह सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरा, बिकॉज ऑफ दैट की जगह पे और आप क्या कह सकते हैं? ड्यू टू विच कह सकते हैं। ड्यू टू विच, जिस कारण ही स्लैप द एम्प्लॉय या ही स्लैप द वर्कर वेरी हार्ड। दोनों ऑप्शन है आपके पास। लग रहा है इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। लग रहा है, इस बात को कैसे कह सकते हैं? इट सीम्स, मैंने आपको जब सीम के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भले हो कि लग रहा है, रहा रही रहे, तो आप सीमिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि सीम एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी का यूज आप जनरली कभी नहीं करते। इट सीम्स या फिर आई थिंक भी कह सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है तो आई थिंक भी कह सकता हूं, लेकिन इट सीम्स ठीक है, ऐसा कह लेते हैं। इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मे, माइट या कुड, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मॉडल वर्ब में आपने इस बात को पढ़ा है। तो कैसे बनाए इस सेंटेंस को? उसको भुगतना पड़ सकता है। ही मे हैव टू या ही माइट हैव टू या ही कुड हैव टू पे करना पड़ सकता है उसको प्राइस फॉर इट। यहां पर इट की जगह पे हम दिस भी कह सकते हैं, पे द प्राइस फॉर दिस। ठीक है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना ही मे हैव टू, यानी पड़ सकता है उसे कुछ करना। क्या करना? उसे भुगतना पड़ सकता है। भुगतने के लिए हम जनरली यूज करते हैं इस फ्रेज का, टू पे द प्राइस। हम ऐसे भी कह सकते हैं, he may have to face the difficulty, face the problem. He may have to face the problem for this, ये problem for it. तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम इस पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है। यहां पर दो सेंटेंस है इनफैक्ट। एक सेंटेंस तो ये है पूरा वन, और ये दूसरा सेंटेंस था ये। ठीक है। बाकी कॉमा से पहले अगर आप देखें तो ये एक एक क्लॉज होते हैं। ये पूरा सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब फुल स्टॉप लगाओ। ये बात तो खैर आप जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता लगा होगा। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि मैंने ये जिन स्टूडेंट से पूछा, कई स्टूडेंट्स को कई सेंटेंसेस में कंफ्यूजन था, खासकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव को बनाने में, जबकि बात पैसिव वॉइस में आपको सिखाई गई है। यहां तक कि दैट्स व्हाट का यूज कैसे करें ये भी कंफ्यूजन हो रहा था। हालांकि यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इसी बात ने उसे आग बबूला किया, पर इसी बात ने मतलब दिस मैटर या इट कह दे, गुड इनफ, इट मेड हिम फ्यूरियस, इसने उसको गुस्सा कर दिया, बहुत ज्यादा फ्यूरियस कर दिया, ड्यू टू विच ही स्लैप्ड द एम्प्लॉय वेरी हार्ड। अच्छा, इसी तरह का एक मैं आपको और देता हूं होमवर्क के लिए, और देखते हैं कि आप उसे बना पाते हैं कि नहीं। इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कैसे उसको बना सकते हैं। आपके सामने सेंटेंस रखता हूं, ये देखिए, ये आपका होमवर्क। मुझे सुबह से परेशान किया जा रहा था। अब देखिए फिर से एक बार वही, रहा था, रही थी, रहे थे, और समय से के साथ कुछ भी कह सकते हैं। 2 घंटे से परेशान किया जा रहा था, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, सुबह से, तो ये उसी तरह का सेंटेंस है जैसा आपने पढ़ा। पर फिर भी, ये देखिए, पर फिर भी के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या यही तरीका है अपनों से छोटों से बात करने का? मुझसे छोटे भी कई हैं इस ऑफिस में, पर मैं उनके साथ इस तरह कभी बात नहीं करता। ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप किस तरह से बना सकते हैं इन सेंटेंसेस को, बना करके इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिए। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो कंफ्यूजन होगा जो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी था तो आपका रिवीजन हो गया। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्शन आता है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।